मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर चल रहा है। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन गोविंदपुरा विधानसभा सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र साहू झूमरवाला अनोखे तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो अपने पूरे चुनाव प्रचार में प्याज की ये माला पहन करके चल रहे हैं। मतलब आमतौर पर आपने देखा होगा चुनाव प्रचार में फूलों की माला तो प्रत्याशी के ऊपर खूब डाल दी जाती है, लेकिन ये प्याज की माला के पीछे का राज क्या है? पिछले 50 वर्षों से और पिछले 19 वर्षों 18 वर्षों से यहाँ भाजपा का राज रहा है। महंगाई चरम पर है, जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। अभी प्याज 100 रुपए किलो बिक चुकी है, 120 रुपए किलो बिक चुकी है। जनता मुझे प्याज की माला पहना के ये मांग कर रही है कि कांग्रेस की सरकार हम लोग ला रहे हैं, अब हमें जो मूलभूत चीज़ें खाने की हो गई या पेट्रोल डीजल हो गया, रसोई गैस हो गया, इन सबको सस्ता किया जाए, जिससे इस निम्न वर्ग के लोगों को रहने में, अपना जीवन यापन करने में आसानी रहे। हम देख रहे हैं, लेकिन आपके पूरे चुनाव प्रचार में जहाँ सड़क नहीं होती आप वहाँ घोड़े से चले जाते हैं। प्याज महंगा है तो आप प्याज की माला पहना है। क्या कोई आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार? नहीं, हम जनता को ये बता रहे हैं कि आपकी जो जन समस्या है उसको लेके उनको जागृत किया जा रहा है। और जनता 4.5 साल हमने जो मेहनत की थी विधानसभा में, उसका हमें भरपूर जन समर्थन भी मिल रहा है। हम 4.5 साल में गली गली क्षेत्र में हर जगह घूमे हैं। कोरोना काल हो या और भी समय रहा 3.5-4 साल का, हमने क्षेत्र में जनता की समस्या को उठाया है। इसके पहले जनता की समस्याओं को कोई उठा नहीं पा रहा था, जिससे जनता जागृत नहीं हो पा रही थी। अब जनता जागरूक हो गई है और जनता हमसे ये कह रही है कि इस बार परिवर्तन करेंगे। बहुत हुआ 50 साल, परिवारवाद को भी लेके जनता में आक्रोश है। नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से बाबूलाल गौर की सीट परंपरागत सीट रही है गौर परिवार की, फिर उनकी बहू को एक बार फिर से टिकट मिला है, तो इस चुनौती से कैसे पार गए? क्योंकि 11 बार से लगातार गौर परिवार जीतता आ रहा है, तो आखिर क्या वजह है कि वो लगातार जीतते आए यहाँ से? जनता को भ्रमित रखा हमेशा से, जनता को मुद्दों से भटकाया गया, विकास के नाम पे झूठा ढोल पीटे गए, जिससे जनता भ्रमित रही। इस बार हमने जो मैंने बताया आपको 4.5 साल जो मेहनत की थी, जनता के मुद्दों को लेके हम उनके बीच गए, तो जनता को समझ में आया कि नहीं, विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। 50 साल बहुत बड़ा समय होता है किसी भी क्षेत्र में। 50 साल को आप पेरिस जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन पेरिस के समान बना सकते हैं। 5 साल एक जनप्रतिनिधि के लिए बहुत होते हैं विकास करने के लिए। यहाँ तो 50 साल दिए, ना कोई सरकारी अस्पताल बना पाए 50 साल में, ना कोई स्टेडियम, इतनी बड़ी जगह BHL की स्टेडियम के लिए प्रपोजल जब कमलनाथ जी आए थे, जम्बूरी मैदान को स्टेडियम के लिए बात की गई, ना कोई क्रिकेट स्टेडियम यहाँ बना पाए। गोविंदपुरा में इतनी बड़ी जगह, सड़कों की ये हालत है कि लोग रोड पे चलना दूभर। मैं घोड़े पे बैठ के निकला था, उस क्षेत्र में ये स्थिति थी कि घर के पार सड़कों में इतने गड्ढे थे कि आदमी रोज एक्सीडेंट से उनके नुकसान हो रहा था। पूरे क्षेत्र में हम जाटखेड़ी चले जाए, वहाँ नर्मदा जी जल को लेकर पोस्टर लगे। अभी माननीय विधायक जी को 3-4 जगह भगा दिए गए, करारिया से भगा दिया गया। इसी क्षेत्र में आई थी, कौन सी जगह बस्ती थी वो, यहीं बाग सिमनिया में एक बस्ती है, वहाँ से विधायक जी को भगा दिया गया क्योंकि उनने विकास नहीं किया। तो ये स्थिति इस पूरे क्षेत्र में है। तो आप अपने सामने कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको? देखिए, कहीं भी जब दो लोगों में चुनाव होता है तो चुनौती, चाहे अच्छा कैंडिडेट हो चाहे जिस पर, चुनौती तो होती है। लेकिन इस बार चुनौती को हम ना मानते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे हमें ये चुनौती आसान लग रही है। इस बार परिवर्तन होगा। बीजेपी की उम्मीदवार कह रही हैं कि रविंद्र साहू को व्यापार करना चाहिए, उनको यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि व्यापारिक आदमी जो है वो जनसेवा नहीं कर पाएगा। ये उन्होंने आप पे आरोप लगाए हैं और वो अपने आपको चुनौती भी नहीं मान रही है। उनका कहना है कि वो खुद ही जीतेंगी। देखिए, पहले तो चुनौती की बात करूँ तो 3 दिसंबर को जनता तय करेगी कि रिजल्ट के बाद कि चुनौती में था या नहीं था। दूसरी बात व्यापारी की रही तो 2010 से मैं जनता के बीच रेगुलर रहा हूँ। मुझे आज 13 साल ये होगा और 1994 में मैंने यूथ कांग्रेस से राजनीति चालू की थी, क्योंकि विधायिका जी को जमा जमाया सब मिला था। मैंने एक नॉर्मल परिवार से रहकर राजनीति चालू की, ना मेरे पीछे कोई परिवार था राजनीतिक, ना मैं किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से था। हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मुझ जैसे युवा पे इतने बड़ी विधानसभा में भरोसा जताया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद भी दूंगा, साधुवाद दूंगा और ये भरोसा भी दिलाऊंगा इस बार हम ये सीट पे विजय रहेंगे। रही व्यापारियों की बात, तो मैंने आपको बताया जमा जमाया किसी को भी दे दिया जाए। आज आप किसी बड़े व्यापारी या बड़े
कोई रोज बड़े व्यापारी हो गए, बड़े बिल्डर हो गए, उनके घर में हम किसी बच्चे को उसका कारोबार देते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो पिता समान उस कारोबार को चला सके। आज स्थिति माननीय विधायिका जी की भी वही है। माननीय स्वर्गीय दादा जो जमा जमाई उनको पूरी दे गए थे, अब वो उसको ना संभाल पा रही हैं, क्योंकि विकास किया ही नहीं ना इन लोगों ने मिलके। हमेशा 50% दादा 50% कमीशन लिया। अभी बीडीए के रोड पे आपने देखा होगा, जनता ने धरना प्रदर्शन किया, मुझे बुलाया गया, मैं उसमें गया और मैंने उनका समर्थन किया, उनको भरोसा दिलाया। वहाँ पर रोड की ये हालत थी कि 50% कमीशन ठेकेदार से लिया, हाथ से रोड उखड़ रहा है। तो आने वाला समय बताएगा कि मैं यहाँ पे जनता का बेटा बन के सेवा कर पाऊंगा। आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? हमें 100% आश्वस्त हूँ, इस बार हम यहाँ अकेला फतेह करें। रविंद्र साहू जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं गोविंदपुरा विधानसभा सीट पे, और प्याज साथ में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि इसी महंगे प्याज के दम पर रविंद्र साहू का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महंगाई कर दी है, जनता त्रस्त है और ये देखेगी, तो शायद उनके मन में इस बात को लेकर के जब वो वोट डालने जाएंगे तो उनके मन में भी महंगाई जो एक मुद्दा बना रहेगा। और इसीलिए इस तरीके से अनोखे तरीके से प्रचार जो है कर रहे हैं रविंद्र साहू यहाँ पे, और जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो यहाँ पर कृष्णा गौर हैं उनके ऊपर। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, MP तक, भोपाल।